हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। मेरा नाम है मधु और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश की एमसीक्यू सीरीज। ये उन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जिसमें मध्य प्रदेश पूछा जाता है, चाहे वो आपका एमपीपीएससी हो, चाहे वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एमपीएसआई, कांस्टेबल, जो भी आपके एमपी के एग्जाम्स हैं उन सब में आपका मध्य प्रदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने आज से स्टार्ट किया है बिल्कुल बेसिक रिवीजन से। आपको छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे जो बिल्कुल लड्डू प्रश्न है, उसके साथ साथ आपको कुछ अच्छे प्रश्न भी देखने के लिए मिलेंगे। ये मैं शुरू में ही बता दूं कि ये आपका जो लेक्चर है वो उन लोगों के लिए है जो बहुत सामान्य स्टूडेंट हैं, जिनको याद करने में थोड़ा तकलीफ होती है। तो हम ट्रिक के माध्यम से हर चीज़ याद करते चलेंगे, है ना। ज्ञानियों के लिए बिल्कुल नहीं है, जिन्हें हर चीज़ पहले से पता है और ट्रिक की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आप फिर बाद में कहें कि मैम आप हर चीज़ में ट्रिक बताती हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए नहीं है। ये उन सामान्य बच्चों के लिए है जिन्हें चीज़ें एक बार में याद नहीं होती हैं। उनको अगर हम थोड़ा सा हेल्प करेंगे, थोड़ी सी मैं पुश करूंगी, ट्रिक बता दूंगी, तो उनको वो चीज़ें आराम से याद हो जाएंगी। और एग्जामिनेशन सेंटर पे मेन होता है, एग्जामिनेशन सेंटर पे जब आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर है, वहाँ पे आपको चीज़ें याद आ रही हैं कि नहीं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इन छोटी छोटी ट्रिक्स से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका बेसिक क्वेश्चन, सांची स्तूप में किसकी अस्थियां रखी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा हुआ है अस्थियां सांची स्तूप के बारे में। सबसे पहले आपको पता है, बेसिक डिटेल हम देखते हुए चलेंगे। कहाँ मिलेगा? रायसेन जिला में। ठीक है, बनवाया किसने था? अशोक ने, मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था। अब यहाँ पे है अस्थियां किसकी रखी हुई हैं, तो ये है आपकी सारीपुत्र की। ठीक है, सारीपुत्र और महामोगलयान, ये दो आपके क्या थे? बौद्ध भिक्षु थे, जिनकी यहाँ पे अस्थियां रखी हुई हैं सांची स्तूप में। ठीक है, और यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि 1989 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था, विश्व विरासत में। ठीक है, तो बेसिक जो चीजें हमने देख ली, सारीपुत्र महामोगलयान की अस्थियां रखी हैं, अशोक ने बनवाया था, रायसेन जिले में है। 1989 में क्या हुआ था? यूनेस्को में शामिल हुआ था। यूनेस्को वाली जो लिस्ट है आप देखेंगे, 3-3 साल का पहले तो गैप है, 1986 फिर 1989 फिर जाके 2003, ऐसे करके आप 3 चीजें हैं सिर्फ। आपका खजुराहो के मंदिर है, ये आपका सांची स्तूप है, और उसके अलावा भीमबेटका है। तो वो 3 आप इकट्ठा करेंगे याद। ठीक है, यहाँ पे 1989 इमेजिन करने की जरूरत नहीं है कि इसको कैसे रिलेट करें। बात रही इसकी, तो सांची से हो गया आपका सारी, या फिर आप पुत्र से याद रखिएगा, एक पुत्र है और एक मोगलयान का आप मोगली याद रखिएगा। ठीक है, एक पुत्र है सांची में, एक पुत्र की है, और मोगली के पुत्र की क्या है? अस्थियां रखी हुई हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। उसके अलावा रायसेन में है और अशोक ने बनवाया था, ये तो आपको पता ही होगा, ये बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, आगे देखिए, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये भी आपका बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। कौन सी है? मध्य प्रदेश की है नर्मदा। ठीक है, भूगोल वाले क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे कि ऐसे बेसिक क्वेश्चन बहुत आराम से आते रहते हैं। नर्मदा नदी मतलब मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, पूरे भारत की सबसे बड़ी नदी। फिर नर्मदा नदी याद रखिएगा, जो पूर्व से पश्चिम बहती है, पूरे भारत की बात करें तो पूर्व से पश्चिम बहने वाली नदियों में से सबसे बड़ी है ना। आप देखेंगे चाहे जैसे गंगा इधर से बह रही है तो ये आपका पश्चिम से पूर्व, गोदावरी की डायरेक्शन आप देखेंगे तो पश्चिम से पूर्व, कृष्णा की डायरेक्शन देखेंगे पश्चिम से पूर्व, जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं उनकी डायरेक्शन ऐसे है। नर्मदा आपकी सबसे बड़ी नदियों में से है जिसकी डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम। तो ये याद रखिएगा कि अगर ऐसे पूछता है, दिशा देके पूछता है कि पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो भी आपकी कौन सी है? नर्मदा नदी है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग जबलपुर है। द डिवीजन विद मैक्सिमम एरिया इज जबलपुर। फिर संभाग जिले में कुल 9 जिले हैं। देयर आर टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट इन जबलपुर डिवीजन। अभी आपको पता है कि 3 नए जिले ऐड हो गए हैं, है ना। तो जबलपुर वाला जो डिवीजन है वो भी बढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो पांढुर्ना है, पांढुर्ना वो आपका किस में ऐड हुआ है? जबलपुर वाले संभाग में ऐड हुआ है। तो अब तो ये तो पता ही है आपको कि जबलपुर में आपके सबसे ज्यादा जिले हो गए हैं, तो संभाग वाला एरिया सीधी बात है बहुत सारा होगा, तो टॉप में हो सकता है। तो बिल्कुल सही है, क्षेत्रफल सर्वाधिक किसका है? जबलपुर का है। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे कि पहले जो थे वो 8 जिले होते थे, इंदौर और जबलपुर, है ना।
इंदौर संभाग और उसके साथ साथ जबलपुर संभाग, इन दोनों में पहले 8-8 जिले होते थे, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही पांढुर्णा एक नया जिला बन गया, जबलपुर में जिलों की संख्या बढ़ गई है, अब 9 हो गए हैं, ठीक है। तो जितने भी अभी हमने नए जिले बनाए हैं, कौन किससे साझा कर रहा है बाउंड्री, वो सारी चीजें हम डिटेल में देख लेंगे। अभी यहाँ पे याद रखिएगा कि जबलपुर संभाग में पहले 8 आता था, इंदौर और जबलपुर बराबर में चल रहे थे, ठीक है। तो सत्य कथन बताना है आपका 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। इसमें कुछ रिलेट करवाने या याद करवाने की बात है नहीं। आगे देखिए, नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ नर्मदा रिवर? याद रखिएगा, जब हम मध्य प्रदेश में पूछेंगे नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में लंबाई, मध्य प्रदेश में लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब मध्य प्रदेश में लंबाई की बात करेंगे तो वो अलग होगा, और अगर हम कुल लंबाई की बात करेंगे, कुल लंबाई मतलब हम टोटल लेंथ की बात करेंगे, व्हाट इज द टोटल लेंथ, टोटल लेंथ की बात करेंगे नर्मदा की, सीधी बातें अलग है, कितनी है? 13-12 किलोमीटर। लेकिन अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में कितनी है, तो वो कितनी है? ये है आपकी 1077 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 13-12 किलोमीटर, यहाँ पे टोटल की बात कर रहे हैं। 1077 हो गई आपकी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। अब आप लोकेशन में देखेंगे, जैसे ये मान लीजिए मैं नॉर्मल ऐसे मैप बना रही हूँ, यहाँ पे जब बहते हुए जाएगी, कहाँ से? अमरकंटक से आपकी खंभातमी खाड़ी में गिरेगी, है ना, नर्मदा नदी। तो 3 राज्यों से होकर जाती है, 3 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सी? पहला मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ से उद्गम ही है। दूसरा महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र बीच में आपको छोटा सा मिलेगा स्पेस, महाराष्ट्र टच करते हुए निकलेगी। तीसरा हो जाएगा गुजरात, ठीक है, तीसरा हो जाएगा गुजरात, गुजरात में फिर खंभात की खाड़ी में गिरेगी। तो याद रखिएगा, मैक्सिमम आपको मतलब सबसे ज्यादा लेंथ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, तो सबसे ज्यादा लंबी मध्य प्रदेश में है, और सबसे मिनिमम लेंथ, सबसे मिनिमम लंबाई कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। टोटल 13-12, उसमें भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बहती है, फिर उसके बाद गुजरात में, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे छोटी लंबाई है नर्मदा नदी की, मतलब सबसे कम बहती है महाराष्ट्र में, ठीक है। ये भी याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। ये नहीं पूछेगा कितने किलोमीटर है, क्योंकि महाराष्ट्र में है ना कि मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से संबंधित किलोमीटर पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भोपाल में स्थित पुरानी विधानसभा का पुराना नाम क्या था? व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ द ओल्ड असेंबली सिचुएटेड इन भोपाल? तो आपकी जो इंदिरा गांधी विधानसभा भवन है, उसके बनने के पहले हमारी विधानसभा कहाँ लगती थी और उसका नाम क्या था? तो उसका नाम याद रखिएगा, उसका नाम था मिंटो हॉल, ठीक है। ये मिंटो हॉल जो है कहाँ पे है? भोपाल में है, ये तो आपको पहले ही पता चल गया। 1956 जब हमारा मध्य प्रदेश गठित हुआ था, है ना, जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना, उसके बाद बहुत सारे राज्य आए, अपना मध्य प्रदेश भी बना, तो 1956 में बना। उसके बाद 1996 तक, जब तक कि आपका इंदिरा गांधी विधानसभा भवन जो आज का है वो बन के तैयार नहीं हुआ, तब तक हमारी विधानसभा लग रही थी मिंटो हॉल में, ठीक है। याद तो सीधे सीधे हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 40 साल सीधे सीधे लग रही थी, 56 से 96 तक, ठीक है। फिर याद रखिएगा मिंटो हॉल बनवाया किसने था? तो आपकी जो सुल्तान जहां बेगम जी ने बनवाया था, ठीक है। भोपाल में आपको पता है बेगम थी बहुत सारी, तो सुल्तान जहां ने बनवाया था मिंटो हॉल, ठीक है। मिंटो हॉल सुल्तान जहां 1956 से 1996 तक कहाँ लगा है? यहाँ पे विधानसभा असेंबली लगी है, ठीक है। अब इंदिरा गांधी विधानसभा भवन लग गया, तो वहां से फिर 96 से वहां स्टार्ट हो गई, ठीक है। चलिए, अब इसको क्या बना दिया हमने? सभागार, कन्वेंशन हॉल बना दिया है। असत्य कथन बताइए, चूज द फॉल ऑप्शन। सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर में स्थित है। सहस्त्रधारा वाटरफॉल इज लोकेटेड इन महेश्वर। महेश्वर घाट खरगोन में स्थित है। महेश्वर घाट इज लोकेटेड इन खरगोन। फिर महेश्वर घाट का निर्माण देवी अहिल्याबाई ने करवाया था। महेश्वर घाट वॉज बिल्ड बाय अहिल्याबाई। अब बताना है सत्य कथन कौन सा है। जो आपका पहला कथन है सहस्त्रधारा महेश्वर में है, तो ये बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, ये आपका जो सहस्त्रधारा वाटरफॉल है, सहस्त्रधारा वाटरफॉल जलप्रपात कहाँ पे है? महेश्वर। और महेश्वर कहाँ पे है? तो महेश्वर खुद खरगोन जिले में, ठीक है, खरगोन जिले में।
और खरगोन को हम कैसे याद करते हैं? खरगोश से। और खरगोश और महेश्वर का हमने क्या बनाया कि जो अपने महेश भगवान है उनको खरगोश बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, ऐसे जो आपका मानधाता है, मानधाता मतलब कि उसको मानधाता कोई व्यक्ति है तो मानधाता को खंडित चीजें पसंद है, जैसे कि आपका हो गया खंडवा, तो हम खंडवा को रिलेट करते हैं मानधाता से, है ना। मानधाता, खंडवा, महेश्वर, खरगोन, इसको मिस्टेक मतलब इसमें डाउट थोड़ा सा भी नहीं रखना है, बिल्कुल दिमाग में। महेश भगवान को खरगोश पसंद है। ठीक है, और खरगोश जो है कितने हैं? सहस्त्र हैं, सहस्त्र खरगोश है। मतलब जैसे ये आपकी नर्मदा नदी किस पे है? ये नर्मदा नदी पे। नर्मदा नदी सहस्त्र धारा जलप्रपात बनाती है कहाँ पे? खरगोन में। तो सहस्त्र खरगोश हैं और महेश भगवान को पसंद है खरगोश। तो ये सारी चीजें आप रिलेट रखिएगा। वैसे भी हम महेश्वर बहुत बार पढ़ेंगे कि खरगोन में है ना, तो इसलिए आप महेश्वर, खरगोन, मानधाता, खंडवा बिल्कुल यहाँ पे क्लियर रखिएगा। ठीक है, फिर हो गया महेश्वर घाट खरगोन में है, तो अभी हमने देखा महेश्वर खरगोश, महेश भगवान को खरगोश पसंद है, ये बिल्कुल सही है। और महेश्वर घाट अहिल्याबाई जी ने बनवाया था। आपको पता है कि अहिल्याबाई जी ने अपनी जो राजधानी थी होलकरों की वो इंदौर से शिफ्ट कर दी थी महेश्वर, है ना। महेश्वर को डेवलप किया था, वहाँ औद्योगिक विकास भी उन्होंने किया था, छोटे छोटे उद्योग, जैसे आपका पता है महेश्वर साड़ी जो बहुत ज्यादा फेमस है, तो वो सब अहिल्याबाई जी ने ही करवाई थी। उसके साथ साथ महेश्वर घाट भी इन्होंने ही बनवाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपके असत्य कथन में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे सत्य हैं, तो ये भी आंसर आराम से लगाइएगा। असत्य कथन पूछा है, सत्य इनमें से कोई नहीं है, तीनों सही हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैं यहाँ पे हर एक छोटी छोटी चीजें लेकर चल रही हूँ उन बच्चों को जिनको डाउट रहता है थोड़ा बहुत भी और वो पेपर में गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, जिनको प्रॉब्लम नहीं है, जो अपने आप में बहुत मतलब ज्ञानी हैं, उनको सारी चीजें ये पता है, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। ठीक है, हम बहुत बेसिक बच्चों के लिए ये सारी चीजें लेकर आए हैं। संदीपनी आश्रम जहां भगवान कृष्ण और सुदामा ने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की, कहाँ स्थित है? वेयर इज द संदीपनी आश्रम वेयर लॉर्ड कृष्णा एंड सुदामा रिसीव्ड देयर स्कूलिंग लोकेटेड? ठीक है, तो संदीपनी आश्रम आपने पढ़ा है, कृष्णा जी और सुदामा जी आए थे अपनी स्कूली शिक्षा के लिए, कहाँ है? ये मिलेगी आपको उज्जैन में। ठीक है, मतलब ये कृष्णा जी के टाइम से उज्जैन अपना फेमस है, इतना पुराना है। ठीक है, वहां पे हमें नाम मिलता है इसका। अगर बात करें कि उज्जैन आपका जब आप पढ़ेंगे महाजनपद, तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे अवंती महाजनपद। ठीक है, एक तो आपको दिख गया ये महाभारत काल में, उसके अलावा जब आप पढ़ते हैं महाजनपद काल तो उसमें अवंती महाजनपद मिलता है, जिसकी क्या थी? 2 राजधानियां थी, 2 राजधानियां, एक का नाम था उज्जैनी, एक थी आपकी उज्जैनी और एक थी आपकी माहिष्मती। ठीक है, वही आपका बाहुबली वाला माहिष्मती साम्राज्य, तो ये आपका उज्जैनी है और एक है माहिष्मती जो कि अवंती महाजनपद के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो माहिष्मती मानते हैं ये महेश्वर वाला ही इलाका, आपका खरगोन वाला इलाका है। तो आपका उज्जैन जो है अवंती बहुत पुराने टाइम से है। ठीक है, और कितना पुराना है? महाभारत काल में हमें उनका मिल रहा है कि कृष्ण जी और सुदामा जी आए थे संदीपनी आश्रम जो कि उज्जैन में स्थित था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नर्मदा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? नर्मदा रिवर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया? अभी मैंने आपको बताया कितने से निकलेगी, 3 राज्यों से होकर निकलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश, फिर दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा गुजरात। जो सर्वाधिक मतलब सर्वाधिक कहाँ बहती है? तो मध्य प्रदेश में बहती है सर्वाधिक, उसके बाद गुजरात में, और सबसे कम कहाँ बहती है? महाराष्ट्र में। जो उसका उद्गम स्थान है वो मध्य प्रदेश में कहाँ है? अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक है कौन सी पहाड़ी पे? मैकाल पहाड़ी पे है, मैकाल पर्वत श्रेणी पे है। ठीक है, और उसके अलावा अगर अमरकंटक पूछे कि किस जिले में है तो जिला कौन सा हो गया आपका? अनूपपुर हो गया। ठीक है, गुजरात में आपको मिलेगा यहाँ पे मुहाना, मुहाना मतलब माउथ, ये हो गया आपका ओरिजिन अमरकंटक, ये हो गया आपका माउथ। माउथ कहाँ है? खंभात की खाड़ी, गल्फ ऑफ कैम्बे। ठीक है, खंभात की खाड़ी, यहाँ पे मिलेगा आपको नर्मदा नदी का मुहाना। इसके साथ ये भी याद रखिएगा कि नर्मदा नदी रिफ्ट वैली में बहती है। कहाँ बहती है? ये ऐसे जाती है पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। और इसमें एक चीज आपको क्या नाम याद रखना है?
रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, रिफ्ट वैली जिसको हम बोलते हैं क्या, भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी। तो भ्रंश घाटी में बहती है, ऊपर साइड आपका विंध्याचल और नीचे साइड सतपुड़ा। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीजें जो आपको याद रखनी है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच आपका रिफ्ट वैली है, भ्रंश घाटी, वहां से नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, अमरकंटक से निकलती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। उसके अलावा 3 राज्यों से होकर जाती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र में सबसे कम। ठीक है, इसके अलावा अलग अलग फिर हम परियोजनाएं भी देखेंगे। टोटल 41 जो है वो नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं, उसमें से जो आपकी 19 है वो मतलब नर्मदा नदी को ऊपर से आके, दाएं से आके मिलती हैं। जो 22 हैं वो आपको बाएं से आके मिलेंगी, किसमें, नर्मदा रिवर में। ये आपकी नर्मदा रिवर है, तो 19 आती हैं दाएं से, 22 मिलती हैं बाएं से। ठीक है, 41 टोटल क्या है, सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरी, सहायक नदियां, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भोपाल जिले का है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व हम मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहे हैं, इज इन भोपाल डिस्ट्रिक्ट। फिर इंदौर जिले का जनसंख्या घनत्व 855 है, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंदौर इज 855। जब भी आप 2011, क्योंकि अभी तक नया सेंसस आया नहीं है और 2011 का सेंसस पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम हो गया है, तो इसलिए मध्य प्रदेश ने क्या, आपके कमीशन ने क्या किया कि सिर्फ एक ऑप्शन ना देके 3 ऑप्शन दे रखे थे, है ना, 3 ऑप्शन दे रखे थे कि आपको तीनों पता होने चाहिए। तो आप क्या करते हैं, अब जैसे आप यही पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि घनत्व तो भोपाल में है, कितना है, 855 है, इंदौर का नहीं है, ये कहाँ का है, ये 855 भोपाल का है। तो भोपाल सबसे टॉप में हो गया, यहाँ हो गया 855। फिर जो दूसरे और तीसरे नंबर पे है ये आप जरूर याद रखें, क्योंकि इस बार 2023 में आपको 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे मिले, है ना। दूसरे नंबर पे आता है आपका इंदौर, मिनी मुंबई, सीधी बात है, भोपाल के बाद आपका इंदौर ही है, जहां पे बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे। इंदौर के बाद आपको मिलेगा जबलपुर। तो ये 3 आपके जिले हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। वैसे भी आप जब बोलेंगे बड़ी बड़ी सिटीज में तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर का ही नाम आता है। ठीक है, बड़ी सिटीज है, ज्यादा लोग आएंगे तो ज्यादा डेंसिटी होगी, है ना, घनत्व तो ज्यादा होगा, तो जनसंख्या घनत्व तो कहाँ मिलेगा हमें, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। फिर अगर बात करें मिनिमम, यहाँ तो हम बात कर रहे थे मैक्सिमम जनसंख्या घनत्व तो कहाँ है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा का है। मिनिमम की बात करें तो पहला तो आपको याद रहता है डिंडोरी। ठीक है, पहला तो याद रखता है। दूसरा, डिंडोरी में सबसे कम है, कितनी है, 94। दूसरा जो है वो है आपका श्योपुर। जो आपका श्योपुर वाला इलाका भी है वो भी मतलब ऐसा थोड़ा जंगल वाला इलाका है, सहरिया जैसे जनजाति रहती है वहां पे, लेकिन वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है, तो सीधी बात है वहां क्या रहेंगे, सबसे कम लोग रहेंगे। तो दूसरे नंबर पे हो गया श्योपुर। तीसरे नंबर पे है आपका पन्ना। ठीक है, तो हीरे के चक्कर में पन्ना जो है वहां खुदाई बहुत ज्यादा कर दी है, तो लोगों को वहां से हटाया गया है, तो इसलिए जनसंख्या घनत्व तो पन्ना में कम हो गई है। और ये कहानी मैं आपको याद करने के लिए बता रही हूँ, है ना, कि पन्ना में खुदाई के चक्कर में लोगों को हटा दिया। तो ये हो गया आपको डिंडोरी, डिंडोरी क्योंकि आपको याद रहता है। ठीक है, तो डिंडोरी, डिंडोरी के बाद श्योपुर। अगर आप मध्य प्रदेश का मैप याद कर लेंगे, ठीक है, तो आपको इतनी आसानी होगी 2011 का सेंसस याद करने में, उसके अलावा और बहुत सारी इंफॉर्मेशन याद करने में। जैसे देखिए डिंडोरी आपका यहाँ है, तो डिंडोरी के बाद सेकंड नंबर पे आपका यहाँ पे हो गया श्योपुर, और यहाँ पे फिर आपका आ गया पन्ना। ठीक है, तो ऐसे आप इमेजिन करेंगे कि पहले इधर है, फिर ऊपर है, फिर इधर साइड है, तो हो गया आपका पहले डिंडोरी, फिर श्योपुर, फिर पन्ना। ठीक है, और आपको मध्य प्रदेश का मैप अच्छे से याद करना है, और आपको लगता है कि मतलब इतने सारे जिले एक साथ कैसे याद होंगे, तो मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से पूरे के पूरे आपको जिले याद कराए हैं, तो एक बार आप वो जरूर देखिए। बस थोड़ी देर का वो वीडियो है, लेकिन एक वीडियो से आप यकीन मानिए, चाहे आपका वो प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे कोई अदर एग्जाम हो, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको मध्य प्रदेश का मैप बिल्कुल याद होना चाहिए, छपा होना चाहिए दिमाग में। ठीक है, तो यहाँ पे असत्य कथन बताना है, यहाँ पे हो गया केवल 2 असत्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख मिलता है, उस समय निम्नलिखित में से कौन चंदेरी का राजा था। चंदेरी सिटी इज मेंशन्ड इन महाभारत। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द किंग ऑफ चंदेरी एट दैट टाइम। तो चंदेरी का वहां महाभारत अभी हमने देखा, किसके लिए, उज्जैन के लिए, संदीपनी आश्रम। उसके अलावा चंदेरी जो अशोकनगर में चंदेरी है वो भी वहां पे महाभारत में उल्लेख मिलता है।
तो कौन था उस टाइम पे? थे आपके शिशुपाल जी। ठीक है, आपने शिशुपाल जी के अगर महाभारत थोड़ी बहुत भी जानते होंगे तो शिशुपाल जी थे। शिशुपाल जी कहाँ के थे? अपने चंदेरी के राजा थे। ठीक है, चलिए याद रखिएगा ये। चंदेरी आपको कहाँ मिलेगा? अशोकनगर जिला। ठीक है, चंदेरी की साड़ी भी बहुत ज्यादा फेमस है, तो चंदेरी के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे हम। फिर भारत में सबसे लंबी नदियों में से नर्मदा नदी का स्थान कौन सा है? अमंग द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ इंडिया व्हाट इज द प्लेस ऑफ नर्मदा रिवर? ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं पूरे भारत में, तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है भारत की? सबसे पहले स्थान पे तो गंगा। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आती है गोदावरी, फिर थर्ड नंबर पे आती है आपकी कृष्णा, फोर्थ नंबर पे आती है यमुना, और पांचवें नंबर पे जाके आती है आपकी नर्मदा। ठीक है, तो याद रखिएगा नर्मदा जी आती है पूरे भारत में पांचवें नंबर पे, है ना। पंच मारती हुई नर्मदा जी पांचवें नंबर पे आती हैं। तो ये हो गया, नर्मदा जी पांचवें नंबर पे आती है। ये लाइन से आप सीक्वेंस से याद भी रखिएगा, क्योंकि आपको पता है ज्योग्राफी में ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गए। टॉप के एक दो हटा दिए तो फिर उसके बाद पूछ लेगा। गंगा और गोदावरी ऑप्शन में ही नहीं दिया, पता चला कृष्णा यमुना नर्मदा दे दिया, इनमें से बताइए सबसे लंबी कौन है? तो आप कम से कम 5 याद रखिएगा स्टार्टिंग की। गंगा, फिर नीचे की 2 गोदावरी कृष्णा, फिर गंगा की सहायक यमुना, फिर उसके बाद नर्मदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका यशोवर्मन का विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? वेयर इज द विक्ट्री पिलर ऑफ यशोवर्मन लोकेटेड? याद रखिएगा कहाँ पे है ये है मंदसौर में। ठीक है, आपका जो विजय स्तंभ हम कब बनाते थे? जब मतलब किसी बड़े राजा को हरा देते थे, तब हम दूसरे राजा क्या बनवाता था? अपने यहाँ विजय स्तंभ बनवाता था। तो जो आपके यशोवर्मन थे ये थे औलिकर वंश के, औलिकर वंश, औलिकर जाट वंश। ठीक है, कहाँ पे? मंदसौर। और विजय स्तंभ बनाया था तो किसको हराकर बनवाया था? तो आपका जो हूण राजा था, हराया किसको था? हराया था हूण राजा मिहिरकुल को, मिहिरकुल। ठीक है, ये याद रखेगा, हूण राजा मिहिरकुल को हराया था, उसके उपलक्ष्य में फिर ये इन्होंने विजय स्तंभ बनवाया। कहाँ पे? मंदसौर में। ठीक है, तो यश जो है, यश आता है काफी मंद से। मंद मंद मतलब धीरे धीरे यश आएगा, आपको एक दिन में यश प्राप्त नहीं होगा। आप पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, फिर एक दिन मतलब जब बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, पेपर निकालेंगे, तब उसके बाद आपको यश मिलेगा। तो यश कैसे आता है? मंद मंद तरीके से आता है। यशोवर्मन, मंदसौर और औलिकर वंश। ठीक है, औलिकर वंश, हूण राजा मिहिरकुल। ठीक है, चलिए इसको आप 2-3 बार जब देखेंगे और हम अलग अलग वैरायटी से देखेंगे क्वेश्चन, तो ये आपको फैक्ट आपके एग्जाम तक इतनी बार मैं पढ़ा दूंगी कि आपको हर एक चीज दिमाग में छप जाएगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जितना हम अभी करते चल रहे हैं उतना पढ़ते चलिए। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, ये अब हम देख चुके हैं। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ नर्मदा रिवर? ओमकारेश्वर, अमरकंटक, मांधाता, धुआंधार। ये है आपका अमरकंटक। ठीक है, ओमकारेश्वर, मांधाता और धुआंधार, यहाँ पे आपको इन दोनों जगह पे परियोजनाएं मिलेंगी, डैम मिलेंगे। धुआंधार आपका वाटरफॉल हो गया। सारे के सारे हैं आपके नर्मदा नदी पर ही, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया अमरकंटक से निकलती है मैकाल पर्वत श्रेणी, अनूपपुर जिला। ठीक है, और जैसे ही अमरकंटक से निकलती है ये 4-5 मतलब अमरकंटक में ही जलप्रपात बनाती है नर्मदा नदी। कपिल धारा, दुग्ध धारा, पंचधारा, शंभू धारा, तो जितनी धाराएं हैं ना, सब नर्मदा नदी आपके अमरकंटक में ही बना देती है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया इज 943। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931 है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, सेक्स रेशियो ऑफ मध्य प्रदेश इज 931। आपको बताना है सत्य कथन। जब भी आप पढ़ें 2011 का सेंसस और उसके पहले 2001 का भी देख के जरूर चले, तो आप भारत और मध्य प्रदेश का कंपैरिजन करते चले। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी फंसा सकता है आपको, है ना। तो ये जो है आपका लिंगानुपात 943 भारत का सेक्स रेशियो कितना हो गया? 943, और मध्य प्रदेश का कितना हो गया? 931। ये आपका दोनों सही है। सत्य कथन हो गए आपके 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है आपका वो ये आपका 12 का जो गैप है। ठीक है, मध्य प्रदेश का मतलब भारत से कम है, ये याद रखिएगा ओवरऑल, कि भारत का जो लिंगानुपात है मध्य प्रदेश से ज्यादा है। ठीक है, मध्य प्रदेश हम थोड़ा भी पीछे चल रहे हैं ओवरऑल में। 931 हो गया और ये 943 हो गया। ठीक है,
असत्य कथन बताइए, चूज द फॉल्स ऑप्शन। रानी अवंतीबाई परियोजना जबलपुर में स्थित है। रानी अवंतीबाई प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन जबलपुर। फिर यह नर्मदा नदी पर स्थित है, इट इज लोकेटेड ऑन नर्मदा रिवर। इस परियोजना के अंतर्गत कोलार बांध बना हुआ है, कोलार डैम इज बिल्ट अंडर दिस प्रोजेक्ट। अब बताना है आपको असत्य कथन। अब देखिए, यहाँ पे अवंतीबाई जबलपुर में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। फिर नर्मदा नदी पर स्थित है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। फिर तीसरा जो है कि ये कोलार डैम यहाँ पे बना हुआ है, ये गलत है। कोलार आपको भोपाल वाले इलाके में मिलेगा, है नर्मदा नदी पर ही, लेकिन कोलार डैम जो है वो कहाँ पे मिलेगा आपको? कोलार नदी पे बना हुआ है, भोपाल वाले इलाके में। ठीक है, हमें बात करनी है किसकी? रानी अवंतीबाई परियोजना नर्मदा नदी पर ही है, जबलपुर में है, लेकिन यहाँ पे जो डैम है वो कहलाता है बरगी डैम, बरगी बांध है। ठीक है, बरगी डैम। तो डैम का नाम हो गया आपका बरगी डैम, पूरी परियोजना हो गई रानी अवंतीबाई परियोजना। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ऐसे हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे? आ हटा देंगे। सत्य कथन बताइए, तो 1 और 2 आपका सत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, पहला और दूसरा सही है, तीसरा आपका गलत है। ठीक है, आज हमने जो ओवरऑल चीजें देखी, जैसे नर्मदा नदी के बारे में आपने काफी क्वेश्चन देखे। ठीक है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? जैसे हो गया आपका अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक से निकलती है। फिर 13-12 किलोमीटर टोटल। फिर 1077 मध्य प्रदेश में। ठीक है, एमपी में हो गया। फिर 3 राज्यों से होकर जाती है, ये हमने देखा कि 3 राज्यों से होकर जाती है। महाराष्ट्र में सबसे कम बहती है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा। उसके अलावा हमने यशोवर्मन के बारे में देखा है ना, जिनका मंदसौर में क्या है? विजय स्तंभ है, हून राजा मिहिरकुल को हराया था। उसके अलावा हमने शिशुपाल को देखा, शिशुपाल। ठीक है, चंदेरी के राजा थे। उसके अलावा हमने क्या देखा? संदीपनी आश्रम, जो कि कहाँ मिलेगा? उज्जैन में मिलेगा। ठीक है, संदीपनी आश्रम आपको उज्जैन में मिलेगा। सांची के बारे में मैंने बताया, सांची में आपको महामुगलियान सारीपुत्र के अस्थियां मिलेंगी। 1989 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड हुआ था। उसके अलावा हमने क्या देखा? नर्मदा नदी से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी, है ना, रानी अवंतीबाई परियोजना हमने देखी, उसमें बरगी डैम बना हुआ है, बरगी डैम। तो जितनी भी सारी चीजें थी, आप एक बार ओवरऑल क्या करेंगे, जितने भी अभी थोड़े बहुत क्वेश्चन बच रहे होंगे, आप एक बार फिर रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन आप 1 से 2 दिन के अंदर करेंगे, पहला रिवीजन, फिर दूसरा रिवीजन 1 हफ्ते के बाद करेंगे, तो आपको चीजें बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो 6261759209 आप इस पे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा हमारे बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं MPPSC के और आपके MP असिस्टेंट प्रोफेसर वाले, तो आप उसके रिलेटेड भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉल करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है।